हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग रोशन सर के द्वारा जो चलाई जा रही है होमवर्क सीरीज उसको पूरा करते हैं, जिसमें पॉलिटी हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिटी में आज पढ़ने वाले हैं भारत का उपराष्ट्रपति। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। हालांकि संविधान में उपराष्ट्रपति पद के किसी भी कार्य का उल्लेख नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। अब देखते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति की अहर्ताएं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अहर्ताएं पूर्ण करनी चाहिए, जैसे वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो। हालांकि एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते, इसलिए वह उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के योग्य होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावन तथा 20 अनुमोदन होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है। अब क्या है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति के भांति प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है, किंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से इसका निर्वाचन मंडल भिन्न होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भागीदारी करते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रिय मत के अंतर्गत गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है।
उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी प्रकार का विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही ले जाया जा सकता है, जो किसी उम्मीदवार के द्वारा अथवा निर्वाचन मंडल के 10 सदस्यों के द्वारा उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। नोट: संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि इसके बावजूद व्यावहारिक रूप में डॉक्टर एस राधाकृष्णन एवं हामिद अंसारी दो कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। उपराष्ट्रपति का शपथ। भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है एवं वचन देता है कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करूँगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक होता है, परंतु वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित संकल्प राज्यसभा में रखा जाता है और इस संकल्प को राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है और इसमें लोकसभा की सहमति आवश्यक है। जब लोकसभा इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर उपराष्ट्रपति को हटाए जाने वाले संकल्प का समर्थन है, तब उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। किंतु इस प्रकार के संकल्प राज्यसभा में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 14 दिन पहले पूर्व इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को देना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी अपने पद पर बना रह सकता है। उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी अपने पद पर बना रह सकता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे। उपराष्ट्रपति पद की रिक्तिका। उपराष्ट्रपति का पद निम्न कारणों से रिक्त हो सकते हैं। जैसे
उसकी 5 वर्षीय पदावधि की समाप्ति होने पर उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर उसे बर्खास्त करने पर, उसकी मृत्यु होने पर, यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य हो अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो। जब पद रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो, तब उस पद को भरने के लिए उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नए चुनाव करा लेना चाहिए। पूर्ण होने से पूर्व नए चुनाव करवा लेना चाहिए। यदि उसका पद, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, उस स्थिति में शीघ्र चुनाव कराने चाहिए। उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। संविधान के अनुच्छेद 64 और 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन किया गया है। संविधान में उपराष्ट्रपति के किसी भी कार्यों का उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति के किसी भी कार्यों का उल्लेख नहीं है संविधान में। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा उसे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। वर्ष 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये प्रति माह कर दिया। उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाला वेतन नहीं पाते हैं, किंतु उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते आदि मिलते हैं। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति और उसका कार्यकाल। तो ये हो गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कब से कब तक कार्य में रहे? 1952 से लेकर 62 में। 1952 से लेकर 62 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से लेकर 67 तक रहे। और उसके बाद बीबी गिरी हो गया आपको 1967 से लेकर 69 तक। जी.एस. पाठक हो गया 1969 से लेकर 74 तक। बी.डी. जत्ती ये हो गया आपको 1974 से लेकर 79 तक हो गए।
एम हिदायतुल्लाह जो कि 1979 से लेकर 84 तक। आर वेंकट रमन, ये हो गया आपको 1984 से लेकर 87 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये हो गया आपको 1987 से लेकर 92 तक। के आर नारायण 1992 से लेकर 97 तक। कृष्णकांत 1997 से लेकर 92 तक। बी एस शेखावत, ये रहे आपको बी एस शेखावत रहे कब 2002 से लेकर 2007 तक रहे हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से लेकर 17 तक रहे हैं। एम वेंकैया नायडू तो 2017 से लेकर 22 तक रहे हैं। आज जगदीश धनखड़ 2022 से अब तक हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद एवं दृष्टि में 63 अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 हो गया उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यकर्ताओं का निर्वहन। थैंक यू फ्रेंड्स।